गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओ हिडन लाइफ, Fluid and life, vibrant in vibrant in every atom. every atom. O hidden light, Fluid and light, shining in shining in every creature. every creature. O hidden love, Fluid and love, embracing embracing all in oneness. all in oneness. May all May all who feel who feel themselves themselves as one with thee as one with thee know they are know they are therefore therefore one with every other. one with every other. Thank you. Yes. अभी यस, ये चाहिए ना सकारात्मक ध्यान से पहले कुछ ये है, तो मैंने ये है थोड़ा थोड़ा आप बोल सकते, नहीं तो करते। मैं मैं स्वयं और सभी को स्वयं और सभी को क्षमा करता हूँ। क्षमा करता हूँ। मैं शांत और तनाव मुक्त हूँ। मैं शांत और तनाव मुक्त हूँ। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ। मेरा शरीर और मन स्वस्थ है। मेरा शरीर और मन स्वस्थ है। मेरी ऊर्जा बढ़ रही है। मेरी ऊर्जा बढ़ रही है। मुझे धन और अवसर मिल रहे हैं। मुझे धन और अवसर मिल रहे हैं। मैं समृद्ध बन रहा हूँ। मैं समृद्ध बन रहा हूँ। मैं वर्तमान में जी रहा हूँ। मैं वर्तमान में जी रहा हूँ। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। मैं नियमित ध्यान करता हूँ। मैं नियमित ध्यान करता हूँ। मैं आध्यात्मिक ज्ञान सीख रहा हूँ। मैं आध्यात्मिक ज्ञान सीख रहा हूँ। मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ। मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ। मैं निर्भय हूँ। मैं निर्भय हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं हर दिन अधिक जागरूक बन रहा हूँ। मैं हर दिन अधिक जागरूक बन रहा हूँ। मुझे जीवन पर पूरा भरोसा है। मुझे जीवन पर पूरा भरोसा है। मेरा मन शांत है। मेरा मन शांत है। मैं चिंता छोड़ रहा हूँ। मैं चिंता छोड़ रहा हूँ। मैं बदलाव को खुशी से स्वीकार करता हूँ। मैं बदलाव मेरे जीवन में मेरे जीवन में सही लोग कई लोग सही सही लोग राइट पीपल, सही लोग और मेरे जीवन में सही लोग और अवसर आ रहे हैं। और अवसर आ रहे हैं। मेरा जीवन संतुलित हो रहा है। मेरा जीवन संतुलित हो रहा है। मैं प्रेम और करुणा से भर रहा हूँ। मैं प्रेम और करुणा से भर रहा हूँ। मैं शांति और समृद्धि से भर रहा हूँ। मैं शांति और समृद्धि से भर रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद 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 यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स को मेरा धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सर। यस, अभी हम कर रहे हैं कुंडलिनी योग किताब, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने लिखी है, तो उनकी हम बुक कर रहे हैं। तो है, अभी आ गए हम 244। ओके। अध्याय 8वां, अनाहत चक्र हेतु अभ्यास, पंचम महा। अनाहत चक्र का जागरण अजपा जप द्वारा बहुत आसानी से किया जा सकता है। जप का मतलब होता है दोहराना, तथा अजपा का मतलब होता है किसी मंत्र को तब तक दोहराना जब तक कि वह चेतन सजगता का सहज रूप न बन जाए। तो हम जो
नामस्मरण करते हैं, जपमाला जपते हैं, उसके लिए है। उसके लिए अनाहत चक्र एक्टिवेट होता है, ऐसा वो बोल रहे हैं, है ना। अच्छा है। अजपा मीन्स क्या है? अजब का मन मतलब। ही करना, मन ही मन में जाप करना। हाँ, किसी मंत्र को तब तक दोहराना जब तक कि वह चेतन सजगता का सहज रूप न बन जाए, वो अपने आप चालू होता है फिर। मैंने ये ऐसा श्री राम जय राम जी का किया था, मैं ध्यान से पहले। तो मैंने ऐसा दिया था इंस्ट्रक्शन की अपने आप वो चालू रहे, रात को भी सोते समय भी चालू रहे, तो ऐसा होता है, तो चालू रहता है फिर कंटिन्यू रहता है। तो मुझे उसका बहुत अच्छा फल मिला है, उसके मंत्र का पूरा चेंज होता है। हमारा बहुत सारा चेंज होता है, पर्सनालिटी भी चेंज होती है। ओके। अनाहत चक्र के जागरण में एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बोल रहे हैं। भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं। यद्यपि इसे प्राणायाम कहा जाता है, तथापि यह ध्यान का ही एक अभ्यास है। अन्य प्राणायाम का संबंध प्राण से होता है, किंतु इसका प्राण से कोई सीधा संबंध नहीं है। कई ग्रंथों में हृदय को अनाहत ध्वनि का केंद्र तथा भंवरों की गुफा माना गया है। भ्रामरी से भंवरों की गूंजन जैसी ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इससे गहन मानसिक एवं भावनात्मक विश्राम मिलता है, जो कि हृदय रोगों को चिकित्सा में अत्यंत प्रभावशाली है। अनाहत चक्र भक्ति का केंद्र है। कोई व्यक्ति ब्रह्मांड की आध्यात्मिकता को गुरु, ईश्वर या इष्ट देवता किसी भी रूप में समझे, लेकिन अनाहत चक्र का जागरण भक्ति की गहनता पर ही निर्भर करता है। गुरु के आशीर्वाद में योग के किसी भी अभ्यास द्वारा आध्यात्मिक हृदय अनाहत चक्र में भक्ति जागृत हो सकती है। भक्ति योग पर बहुत ही अच्छे ऐसे साहित्य का अध्ययन किया जा सकता है, जिससे साधकों को इस मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता मिल सकती है। संतों, योगियों एवं भक्तों के जीवन का अध्ययन भी इस दिशा में सहायक सिद्ध होगा। भक्ति योग का एक बहुत ही अच्छा विवरण हमारे प्रकाशन ए सिस्टेमेटिक कोर्स इन द एनेसेंट टैंट्रिक टेक्निक ऑफ योगा एंड क्रिया में दिया गया है। ओके। इसका प्रारंभिक अभ्यास कैसा करना है देख लीजिए। अनाहत चक्र को शुद्ध करने हेतु शलभासन, धनुरासन, मत्स्यासन, गोमुखासन, कंद्रासन, बद्ध पद्मासन, सर्पासन, सुप्त वज्रासन एवं शीर्षासन का अभ्यास करना चाहिए। तो जो बूढ़े हुए लोगों को शीर्षासन नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। ओके। तो ये अनाहत चक्र के बारे में है सब कुछ, है ना। तो अनाहत चक्र है ना, इसके कितना पेज है अभी है, हो जाएगा 250 है। यस। पढ़िए सर, संदीप जी आप पढ़िए। अभ्यास एक, चक्र एवं क्षेत्रम क्षेत्रम की स्थिति। शरीर का बगल वाला हिस्सा दर्पण की ओर करके खड़े हो जाइए। शरीर का बगल का हिस्सा दर्पण की ओर करके खड़े हो जाइए। एक हाथ की एक उंगली छाती के बीचों बीच रखिए। यही अनाहत का क्षेत्र है। अब दूसरे हाथ की एक उंगली रीढ़ की हड्डी पर ठीक क्षेत्रम के पीछे रखिए। यहाँ अनाहत चक्र स्थित है। अब बैठ जाइए और दोनों उंगलियां से इस स्थान को 1 मिनट के लिए दृढ़ता से दबाइए और फिर उन्हें हटा लीजिए एवं चक्र एवं क्षेत्रम पर दबाव की संवेदना लगातार बनी रहे। इस दबाव के प्रति एकाग्र होकर कुछ मिनट तक अनाहत 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 मानसिक रूप से दोहराते जाइए। अभ्यास नंबर 2, अनाहत का शुद्धिकरण। किसी भी आरामदायक आसन में बैठिए। रीढ़ की हड्डी बिना किसी तनाव के सीधे होनी चाहिए। आंखों को बंद कर लीजिए। धीमी एवं गहरी श्वास लेते हुए प्रत्येक पूरक एवं रेचक के साथ वक्ष के प्रसारण एवं संकुचन का अनुभव कीजिए। श्वास को अनाहत के क्षेत्र से अंदर व बाहर आते जाते देखते जाइए। जब वक्ष प्रसारित होता है तब अनुभव कीजिए कि श्वास वक्ष के केंद्र से पीछे अनाहत चक्र तक जा रही है। इसी प्रकार जब वक्ष संकुचित होता है तब अनुभव कीजिए कि श्वास रीढ़ की हड्डी में स्थित अनाहत चक्र से वक्ष के केंद्र तक आती है और फिर शरीर से बाहर निकलती जाती है। मानसिक रूप से अनाहत 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 दोहराते हुए कुछ मिनट तक यह अभ्यास
लगातार करते जाइए। अभ्यास नंबर 3, भ्रामरी प्राणायाम। ध्यान के किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए। अपने शरीर को व्यवस्थित कर पूर्णतः शिथिल हो जाइए। दोनों कानों को पहली उंगली से बंद कीजिए। मुंह सामने एवं रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए तथा आंखें बंद कर लीजिए। शरीर को शिथिल रखिए। पूरे अभ्यास में मुंह को बंद रखिए एवं दांतों को थोड़ा अलग कीजिए। इससे मस्तिष्क में इन ध्वनि तरंगों को अच्छी तरह अनुभव किया जा सकता है। तत्पश्चात धीमी एवं गहरी श्वास अंदर लीजिए। भौरे भौरे की गूंजन जैसी ध्वनि करते हुए धीरे धीरे रेचक कीजिए। यह ध्वनि रेचक की समाप्ति तक एक समान और लगातार होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए जोर नहीं लगाइए और केवल इतना ध्यान रखिए कि यह ध्वनि आपके मस्तिष्क में गूंज रही है। रेचक बहुत धीरे धीरे होना चाहिए। रेचक समाप्त होने पर ध्वनि बंद करके पूरक कीजिए। आंखें एवं कान बंद रखिए। पुनः रेचक करते हुए ध्वनि उत्पन्न कीजिए। थोड़ी देर के लिए केवल गले में श्वास की संवेदना के प्रति सजगता बनाए रखिए। अभ्यास के दौरान पूर्णतः शिथिल रहिए। किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहना चाहिए। 5 या 10 मिनट तक लगातार इसी अभ्यास को दोहराइए। अभ्यास 4, अजपा जप। सिद्धासन, सिद्ध योगी आसन या किसी भी आरामदायक आसन में बैठिए। आंखों को बंद कर शिथिल हो जाइए। शरीर में अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली श्वास के प्रति सजग रहिए। श्वास को नियंत्रित करने का अभ्यास न करें, केवल साक्षी भाव से सामान्य श्वास की सजगता बनाए रखिए। अब पूरक से उत्पन्न होने वाली ध्वनि सो ध्वनि अब पूरक से उत्पन्न वाली होने वाली ध्वनि सो और रेचक से उत्पन्न वाली ध्वनि हाँ के प्रति सजग हो जाइए। यह श्वास प्रश्वास से ध्वनित होने वाला प्राकृतिक मंत्र सोहम है। आपको केवल इसे देखते जाना है। अपनी सामान्य श्वास और सोहम के प्रति सहज रूप से जागरूक रहिए। इस अभ्यास में आप पूर्णतः शिथिल रहे। श्वास या मंत्र किसी किसी की भी सजगता टूटनी नहीं चाहिए। मन में उठने वाले विचारों एवं अनुभवों की तरफ ध्यान न दें। उन्हें आने जाने दीजिए, लेकिन आप अपनी सामान्य और सहज श्वास तथा मंत्र के प्रति पूर्णतः सजग रहिए। अब शरीर के अंदर सामने के हिस्से में अब शरीर के अंदर सामने के हिस्से में गले और नाभि के बीच आने जाने वाली अतीन्द्रिय श्वास के प्रति सजग हो जाइए। जब आप श्वास अंदर लेते हैं तब यही अतीन्द्रिय श्वास नाभि से गले की ओर सो की ध्वनि के साथ ऊपर जाती है, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तब आपकी अतीन्द्रिय श्वास हम की ध्वनि के साथ गले से नाभि की ओर जाती है। अतीन्द्रिय मार्ग से आती जाती श्वास की तथा सोहम 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 मंत्र की पूर्ण सजगता बनाए रखिए। श्वास बिल्कुल सामान्य रहे। यह अभ्यास 10-15 मिनट तक और कीजिए। नोट: अजबा जप का अभ्यास किसी भी समय किया जा सकता है, किंतु इसे 5 या 10 मिनट तक प्रतिदिन सुबह की साधना के समय या रात में सोने से पहले करना चाहिए। कम से कम 1 महीने तक नियमित रूप से इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। अभ्यास क्रमांक 5, हृदयाकाश में ध्यान। सिद्धासन या किसी भी अन्य आरामदायक आसन में बैठिए। कुछ समय के लिए आंखों को बंद कर शिथिल हो जाइए। पूर्ण सजगता गले के क्षेत्र पर रखिए। गले में श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाइए। अंदर आने वाली श्वास नीचे की ओर जा रही है और आप इसके प्रति सजग है। आपको बाहर जाने वाली श्वास की सजगता नहीं करनी है। आप केवल अंदर गले से नीचे जाने वाली श्वास के प्रति सजग है। अपनी श्वास को गले से नीचे श्वास पटल तक जाते हुए देखिए। श्वास पटल मांसपेशीय संरचना है जो कि फेफड़ों और वक्ष को उदरस्थ अंगों से पृथक करता है। इस श्वास पटल के प्रति सजग हो जाइए। प्रत्येक पूरक के साथ यह नीचे की ओर जाता है और उदर पर दबाव डालता है।
इससे नाभि में थोड़ा प्रसारण होता है, साथ ही साथ वक्ष में फेफड़े पूर्णता फैल जाते हैं। रेचक के साथ ही देखिए कि पेट संकुचित हो रहा है, श्वास पटल ऊपर आ रहा है एवं फेफड़े पूर्णता खाली हो रहे हैं। कुछ समय के लिए श्वास पटल पर सजगता बनाए रखिए। अब श्वास पटल के क्षेत्र में स्थित आकाश के प्रति सजग हो जाइए। प्रत्येक पूरक के साथ अनुभव कीजिए कि यह आकाश भरता जा रहा है। केवल श्वास द्वारा आकाश के भर जाने की सजगता रखिए, पूर्ण सजगता रखिए। इस प्रकार आकाश के भरने का अनुभव करना केवल उसकी विशालता की सजगता बढ़ाने के लिए एक आधार आधार प्रदान करता है। हृदय के प्रति सजग हो जाइए। इस आकाश को हृदय के अंदर अनुभव कीजिए। वह सहज श्वास के साथ प्रसारित एवं संकुचित हो रहा है। श्वास केवल एक आधार है, भरने की क्रिया भी केवल एक आधार है। अब आप केवल आकाश के प्रति ही सजग है। इस विशाल आकाश के प्रसारण एवं संकुचन का अनुभव करते जाइए। यह क्रिया सहज श्वास प्रश्वास की गति के साथ हो रही है। श्वास सहज और स्वाभाविक होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसे अधिक लंबी या छोटी, उथली या गहरी, तेज या धीमी बनाने की कोशिश मत कीजिए। श्वास प्रश्वास की यह प्रक्रिया सहज और ऐच्छिक होनी चाहिए। इस अभ्यास में हृदयाकाश पर सजगता रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही हृदयाकाश पर आपकी सजगता लगातार पूर्ण स्थिरता से बनी रहे तो कुछ समय के पश्चात आपको कई तरह के अनुभव हो सकते हैं, जैसे कोई दृश्य दिखाई देना। आपको कोई मानस दर्शन या कल्पना नहीं करनी है। अगर हृदया हृदयाकाश पर सजगता गहन है तो दृश्य अपने आप दिखाई देने लगेंगे। एक झील और नीले कमल का मानस दर्शन कीजिए। यदि आप हृदयावकाश के प्रसारण एवं संकुचन की सजगता लगातार बनाए रख सकते हैं तो उसे ही करते जाइए। यदि यह संभव न हो तो आपको पुनः श्वास का ही ख्याल करना चाहिए, जैसे हृदयाकाश भरता जा रहा है। यह अभ्यास की प्रथम अवस्था है। अभ्यास की द्वितीय अवस्था है आकाश का सीधा अनुभव एवं श्वास की गति के साथ प्रसारण तथा संकुचन। तृतीय अवस्था है एक शांत झील और नीले कमल की सजगता। यह अवस्था स्वतः प्राप्त होगी। अपने आप को इस अनुभव के लिए तैयार रखिए। अब गले में प्रत्येक अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली श्वास को अनुभव कीजिए। 5 या 10 मिनट तक इसका अभ्यास कीजिए। 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए। ध्वनि को सहज रूप से एवं अंदर की गहराई से प्रकट होने दीजिए। कुछ मिनट तक उस आंतरिक ध्वनि को ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। अब आप अपने शरीर को हिला सकते हैं और आंख खोल सकते हैं। अभ्यास। अनाहत चक्र के जागरण हेतु इस अभ्यास को 1 महीने तक करना चाहिए। तत्पश्चात आप विशुद्धि चक्र के जागरण हेतु अभ्यास शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो आज्ञा, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र के जागरण हेतु दिए गए सभी अभ्यास कर सकते हैं। यदि समय नहीं है तो हमारा सुझाव है कि हर चक्र साधना से आप प्रतिदिन कुछ चुने हुए अभ्यास कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। आज्ञा, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। आज्ञा त्राटकार शांभवी मुद्रा, मूलाधार मूलबंध एवं नासिकाग्र मुद्रा, स्वादिष्ठान चक्र क्षेत्रम की स्थिति वज्रोली या सहजोली, मणिपुर चक्र और क्षेत्रम की स्थिति उड्डयन बंद और यदि संभव हो तो नौली। यस, थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा। अभी अध्याय 9 भी करेंगे, विशुद्ध चक्र हेतु अभ्यास। अभी अनाज चक्र है ना, भक्ति मार्ग करना है। देखो ये अनाज चक्र का ऐसा है कि आपको भक्ति मार्ग अच्छा है तो वो अपने आप होता है। हम जो भी पूजा बचपन से कर रहे हो उसके लिए भी अच्छा है।
और भक्ति जो है हमारे ग्रंथ है अलग अलग, और उनमें दोहे हैं, अभंग है, कीर्तन है, जब जो भी करते हैं ना उसमें वो रहता है। और उसके साथ हमें ध्यान भी करना है। खाली ध्यान करने से हमारे कुछ चक्रों तक एक्टिव होते हैं, चक्रों, खाली चक्रों तक एनर्जी है। लेकिन जब भक्ति मार्ग से हम कुछ करेंगे तो पूरा शरीर में वो एनर्जी फैल जाती है, पूरे शरीर के लिए। तो ऐसा मैंने पढ़ा था, तो इसके लिए ये भक्ति मार्ग भी अच्छा है। जब आप ध्यान नहीं कर पाते तो आप अपने जो भी है आप जैसे भी कर सकते हो, कर सकते हैं भक्ति मार्ग से भी, तो ये ओपन है सब कुछ। ठीक है, ये आन्हा चक्र हृदय चक्र के बारे में था। अभी करेंगे हम अध्याय 9 विशुद्ध चक्र हेतु अभ्यास, षष्टम माह के लिए, छठाम माह के लिए। ओके। विशुद्ध चक्र को जालंधर बंद, विपरीत करणी, आसन एवं उज्जाई, अ, विशुद्ध चक्र को जालन, विशुद्ध चक्र अभ्यास, अध्ययन हो विशुद्ध चक्र हेतु अभ्यास, षष्टम माह। विशुद्ध चक्र को जालंधर बंद, विपरीत करणी, आसन एवं उज्जाई प्राणायाम के द्वारा जगाया जा सकता है, जो कि क्रिया योग के अभ्यास में पूर्णता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। मुंह में ऊपरी तालु में पिछले हिस्से में विशुद्ध चक्र से संबंधित ललना चक्र स्थित है जो कि विशुद्ध के जागरण में अत्यंत आवश्यक है। इसलिए क्रियायोग में एक अभ्यास किया जाता है, जैसे अमृतपान कहते हैं। ललना चक्र को जगाने के लिए अन्य सरलतम अभ्यास है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा जिसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। प्रारंभिक अभ्यास, विशुद्ध चक्र के जागरण हेतु कई प्रकार के आसनों का अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन इनमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, जैसे भुजंगासन, भुजंगासन करना है, शीर्षासन करना है, मत्स्यासन, सुप्त वज्रासन और सर्वांगासन। सर्वांगासन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है लेकिन करते हैं। जालंधर बंद, किसी भी ऐसे ध्यान के आसन में बैठिए जिसमें घुटने जमीन को छूते रहे। अगर आप इस तरह नहीं बैठ सके तो खड़े होकर ही अभ्यास किया कीजिए। हाथों को घुटनों पर रखिए, आंखें बंद कीजिए और संपूर्ण शरीर को शीतल कीजिए। ओके। तो दीर्घ ये दिखाए, दीर्घ पूरक के बाद अंतरक, पेज नंबर 252। अंतरंग। हाँ, पेज नंबर 252। दीर्घ पूरक के बाद अंतरंग कुंभक कीजिए और सिर सामने झुकाइए तथा ठुड्डी की छाती, स्टर्नम, जो पिंजरा है ना वो इसको स्टर्नम बोला जाता है, ऊपर का, ऊपर दबाइए। हाथों पर बल लाते हुए दोनों कंधों को एक साथ ऊपर उठाकर कुछ सामने झुकाइए, इससे हाथ सीधे रहेंगे। हथेलियां घुटनों पर ही रहनी चाहिए। श्वास को जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी देर तक। अंतिम अवस्था में रुकिए। अब कंधों को शीतल कीजिए, हाथों को मोड़कर सिर को ऊपर उठाए, धीरे धीरे रेचक कीजिए। श्वास सामान्य सामान्य होने के बाद पुनः इसे दोहराइए। 5 बार यही अभ्यास कीजिए। नोट, बहिरंग कुंभक में भी एक क्रिया की जा सकती है। सिर के ऊपर उठाए बिना कभी पूरक या रेचक न करें। उच्च चाप, अंत मस्तिष्क दाब या हृदय रोगों के योग्य व्यक्ति की सलाह से ही अभ्यास करें। तो ये नोट भी लिखा है। अभ्यास 2 है खेचरी मुद्रा। मुंह को बंद कीजिए, जीभ को मोड़कर पीछे की ओर ले जाइए, जिससे उसका निचला हिस्सा ऊपरी तालु को स्पर्श करे। बिना अधिक जोर देते हुए जीभ के अग्रभाग को अधिक से अधिक पीछे मोड़िए। जितनी देर तक आसानी से हो सके उसे पीछे ही रखिए। यदि कुछ असुविधा अनुभव हो तो उसे कुछ सेकंड के लिए शीतल कर पुनः अभ्यास दोहराइए। नियमित अभ्यास से कुछ समय के बाद जिप तालु के भी पीछे ऊपर नाइसोफेरिक्स नाइसोफेरिक्स तक चली जाएगी, जिससे कई नाड़ी केंद्र उत्तेजित होंगे। श्वास, इसमें उज्जाई में श्वास प्रश्वासन किया जाता है। यदि संभव नहीं है तो सामान्य श्वास ले सकते हैं। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद श्वास की गति धीमी कर कर 7 से 8 श्वसन प्रति मिनट कर देना चाहिए। योगी निर्देशक के निर्देशन में अभ्यास करते हुए श्वास को इसमें भी धीमा किया जा सकता है। नोट, कई उच्च अभ्यासी जीभ के नीचे के स्नायु को धीरे धीरे काट देते हैं। कई उच्चाभ्यासी जीभ के नीचे की स्नायु को धीरे धीरे काट देते हैं, किंतु हम यह अभ्यास करने की सलाह नहीं देते हैं। इसे गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। तो जीभ जीभ के नीचे का भाग है ना, वो थोड़ा उसका कनेक्टिविटी ज्यादा है तो वो कट करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। अभी यह है। यस, अभी अब वो पढ़िए मैम, आपको पढ़ना सुप्रिया मैम पढ़ सकते हैं। और वो ये एक वन प्लस मैम, आपको बुक किताब है आपके पास? सुनीता मैम कौन सा? किताब है? नहीं, आपको नहीं, सुनीता, सुनीता मैम है, सुनीता।
सुनीता मैम। मैं पढ़ू ना? हाँ, आपको पढ़ना है। यस, पढ़िए। पेज नंबर 253। अभ्यास 3, उज्जाई प्राणायाम। केसरी मुद्रा लगाइए। गले में स्थित स्वर यंत्र को संकुचित कीजिए। इस स्थिति में श्वास लेने से हल्के खर्राटे की आवाज उत्पन्न होगी। यह किसी सोते हुए छोटे बच्चों के खर्राटे की सी आवाज है। ऐसा अनुभव कीजिए कि श्वसन क्रिया नासिका से नहीं बल्कि गले से हो रही है। श्वास को लंबी और तनाव विरहित बनाने की कोशिश कीजिए। प्रारंभ में 2 मिनट के लिए अभ्यास कीजिए। तत्पश्चात समय बढ़ाया जा सकता है। अभ्यास 4, चक्र एवं क्षेत्रम की स्थिति। दर्पण के सामने खड़े हो जाइए या बैठ जाइए। हाथ की एक उंगली को ग्लोटिस यानी स्वर यंत्र मुख पर रखिए, यह विशुद्धि का क्षेत्र है। दूसरे हाथ की एक उंगली को रीढ़ की हड्डी पर ठीक क्षेत्रम के पीछे रखिए। पेज नंबर 254। रीढ़ की हड्डी में स्थित इस स्थान को विशुद्धि चक्र कहते हैं। 1 मिनट के लिए इस स्थान पर दबाव डालिए जिससे विशुद्धि चक्र का अनुभव किया जा सके। अब हाथ नीचे कर लीजिए। इस स्थान पर दबाव की संवेदना का अनुभव करते हुए मन ही मन दोहराइए, विशुद्धि विशुद्धि विशुद्धि। किसी भी आरामदायक आसन में बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। आंखें बंद कर श्वास क्रिया के प्रति सजग हो जाइए। अपनी जीभ को पीछे मोड़कर खेतरी मुद्रा एवं उज्जाई प्राणायाम कीजिए। लगभग 1 मिनट के लिए गले से होने वाली आवाज के प्रति सजग रहिए। साथ ही श्वास को गहरी और धीमी होने दीजिए। पूरक करते हुए ऐसी कल्पना कीजिए कि श्वास विशुद्धि क्षेत्रम द्वारा अंदर आ रही है। श्वास क्षेत्रम से विशुद्धि तक जा रेचक करते हुए कल्पना कीजिए कि श्वास विशुद्धि चक्र से क्षेत्रम द्वारा बाहर जा रही है। यह एक आवृत्ति है। प्रतिदिन यह अभ्यास करने से विशुद्धि चक्र एवं उसके क्षेत्रम का अनुभव होगा। अभ्यास 5, विपरीतीकरणी आसन। पीठ के बल लेट जाइए। दोनों हाथ जमीन पर शरीर के बगल में तथा हथेलियां नीचे की ओर खुली रहे। गहरी सांस लीजिए। हाथों का सहारा लेकर दोनों पैरों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे सिर के ऊपर उठाइए। भुजाओं को केहूनियों से मोड़िए तथा हाथों को नितंबों के नीचे रखिए। पैरों को लंबवत सीधा कीजिए। पूरी सजगता लंबी व गहरी श्वसन प्रक्रिया पर रखिए। आंखें बंद रहनी चाहिए। पेज नंबर 255। नोट: विपरीतीकरण आसन सर्वांगासन के समान है। केवल ठंडी छाती से स्पर्श नहीं करती है। शरीर जमीन के साथ 45 अंश का कोण बनाता है। पॉइंट: श्वासासन इसका विपरीत आसन है तथा विपरीत करनी आसन करेंगे के बाद कुछ मिनट तक इसे करना चाहिए। पॉइंट 2, उच्च अभ्यासी 15 मिनट तक विपरीतीकरण आसन कर सकते हैं, किंतु प्रारंभिक अभ्यासियों को कुछ सेकंड तक प्रतिदिन इसे करना चाहिए तथा बाद में धीरे धीरे समय बढ़ाते जाना चाहिए। पॉइंट 3, कुंडलिनी योग में विपरीतीकरण आसन का बहुत उपयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊर्जा को निम्न चक्रों से उच्च चक्रों की ओर ले जाने में मदद करता है। पॉइंट 4, यह कुंडलिनी क्रिया के प्रारंभिक भाग का एक हिस्सा है तथा इसे विपरीतीकरणी मुद्रा कहते हैं। पेज नंबर 256। पॉइंट 5, यह आसन थायराइड, लिवर और स्प्लेनिन तथा उच्च रक्तचाप और हृदय रोग के मरीजों को नहीं करना चाहिए। अभ्यास: 1 महीने तक विशुद्धि चक्र हेतु अभ्यास करने के बाद बिंदु विसर्ग के लिए अभ्यास शुरू किया जा सकता है। अन्य चक्रों के जागरण हेतु भी साधना जारी रख सकते हैं, जिसका कार्यक्रम निम्नानुसार होना चाहिए।
आज्ञा, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत। आज्ञा, त्राटक एवं शंभवी मुद्रा, मूलबद्ध एवं नासिकाय मुद्रा, मूलाधार, मूलबद्ध एवं नासिकाय मुद्रा, स्वादिष्टान, चक्र और क्षेत्रम की स्थिति, वज्रोली या सहजोली, चक्र एवं क्षेत्रम का स्थान, मणिपुर, उड्डयन बंद और नवली, अनाहत, चक्र एवं क्षेत्रम का स्थान, अजपाजप। यस, थैंक यू। तो ये पढ़ना है कैसा, ये जो कार्यक्रम निम्नानुसार होना चाहिए। पेन रखे, आप बोर्ड रखे फर्स्ट पे। आज्ञा है त्राटक एवं शांभवी मुद्रा, हम्म, मूलाधार है मूलबंध एवं नासिकाग्र मुद्रा, स्वादिष्ठान है चक्र और क्षेत्रम की स्थिति, वज्रोली या सहजोली, मणिपुर है चक्र एवं क्षेत्रम का स्थान, उड्डयन बंध और नौली, अनाहत चक्र एवं क्षेत्र का स्थान, अजपा जप। तो ये ज्यादा इनमें लेके नहीं बैठना है, अपना जो भाव है वो मायने करता है। बाकी हमने पढ़ा है कि कैसा करते हैं, क्या करते हैं। अभी बाकी कैमरा ऑन कीजिए, सुनीता जी आप कैमरा ऑन कीजिए, ज्योति मैम हो सके तो कैमरा ऑन कीजिए, माधुरी जी आइए। अभी हम ध्यान करेंगे, ठीक है। हम्म, लगाना। सो मैं भी ध्यान करूंगा आपके साथ। यस, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हम ध्यान की यात्रा करते हैं। यस, सभी को धन्यवाद। धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। उससे पहले हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। मैं स्वयं के प्रति मैं स्वयं के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैंने आज अपने लिए एक सुंदर समय निकाला। मैं अपने शरीर, मन, श्वास और आत्मा के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं अपने माता पिता, परिवार, गुरुजनों, मित्रों और जीवन में मिले हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं उन सभी परिस्थितियों के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया और आगे बढ़ने में सहायता की। मैं प्रकृति, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और इस संपूर्ण सृष्टि के प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे जो कुछ मिला है, जो अभी मेरे पास है और जो जीवन में मुझे आगे देने वाला है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। आज के इस ध्यान, शांति और आंतरिक अनुभव के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मेरे भीतर शांति, प्रेम, क्षमा मेरे भीतर प्रेम, शांति, क्षमा और करुणा निरंतर बढ़ती रहे। मैं स्वयं को धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। मैं जीवन को धन्यवाद देती हूँ, देता हूँ। मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। धीरे धीरे अभी बाहर हमें आना है। अपनी सांसों को देखते रहना है। अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपने दोनों आंखों को अपने दोनों हाथों में खोलना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं, या आप ग्रुप में डाल सकते हैं। यस, यस, इसको जो बोलना है बोल सकते हैं या ग्रुप में डाल सकते हैं। यस, बोलिए, जिसको कुछ बोलना है बोल सकते हैं।
आपकी नाही महेश, तुमचा आवाज येत नाही, अनम्यूट करा. ग्रुपमध्ये ऍड नाही केलं सर, मला ते ग्रुपमध्ये लिंक वरून होत नव्हतं ऍड. ग्रुपमध्ये व्हॉट्सअप ग्रुपला तर मला मला हाय करा परत एकदा, बघतो काय करता येते. हा हाय पाठवलं तुम्हाला. हा. ओके. येस. ओके, करूया. ध्यान कसं वाटलं तुम्हाला? ध्यान बरं झालं? छान आहे सर. ओके. येस येस, थँक्यू तुम्हाला आणि तुमच्या आईंना पण थँक्यू. येस. ओके, धन्यवाद. येस. असली ध्यानबद्दल. ओके, चालेल. करू देत, डिस्टर्ब करू नका. येस, योगिता मे. येस. आत्मोदन मास्टर ध्यानाच्या ओके, थँक्यू. येस. सर आत्मवंदन। आत्मवंदन. ध्यान अच्छा रहा हम्म. और ध्यान में टाइम कैसे निकल गया पता नहीं चला। मैं कहाँ भटक गया था पता ही नहीं, लास्ट में पता चला कि ध्यान अभी खत्म हो रहा है। वेरी गुड, धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड. यस, थैंक यू. यस, सुप्रिया जी. बहुत अच्छा हुआ ध्यान। बहुत अच्छा हुआ. ओके, थैंक यू. बहुत डीप में गए। वेरी गुड, वेरी गुड. सुनीता मैम, 1+ मैम. यस, थैंक यू. ठीक है, ठीक है. हाँ, ज्योति मैम. ज्योति मैम, वो कैमरा है, वो दिखता है, कैमरा नहीं दिखता. नहीं. यस. ध्यान बहुत अच्छा रहा सर, यस. काफी गहरा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू. आत्मवंदन सर, आत्मा. धनाच्या राज सर, थँक्यू सर. यस, थैंक यू, थैंक यू. यस, सभी को थैंक यू. प्रार्थना करेंगे. आपका जो भी अनुभव है ग्रुप में डाले, अच्छा रहेगा. ओके. ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. यस, थैंक यू, थैंक यू. सभी मास्टर्स को धन्यवाद, गुरु को प्रणाम। यस, थैंक यू, थैंक यू. शुभ रात्रि। शुभ रात्रि. यस.